हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में द एलके ट्यूटोरियल्स में। आज बात करेंगे हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में, क्योंकि जो कमेंट आ रहे थे, जो क्वेश्चन आ रहा था, चाहे वो मेरे टेलीग्राम चैनल हो, चाहे व्हाट्सएप वाले पे हो, हर जगह एक ही क्वेश्चन है कि जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है बीपीएससी की तरफ से, जो कि 20/3/2025 को जारी किया गया था, उसमें कहीं पर भी टीआरई का जिक्र नहीं है, क्योंकि टीआरई इसी साल आना है। बाकी तमाम इसमें आप देख सकते हैं वैकेंसी की लिस्ट है, और जो वैकेंसी आ चुकी है, जो प्रोसेस में है, उसकी भी लिस्ट है, जो नहीं आई है, जो आने वाली है, उसकी भी लिस्ट है। लेकिन इसमें टीआरई का जिक्र क्यों नहीं किया गया, इस पे बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन है। स्टूडेंट परेशान है कि भैया हम लोग तैयारी तो जी जान से कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस वाले हो, चाहे जो भी हो, और पता चले कि इतना मेहनत किए और जो आपका वैकेंसी है वही नहीं आया इस साल, तो बड़ा दुखद चीज हो जाएगा। इसलिए लोग परेशान है, तो उसी पर चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल में आपको चीजें बताएंगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, ये जो कैलेंडर जारी हुआ है, ये हुआ है आपका, कब हुआ? ये कैलेंडर जारी हुआ आपको 20/3/2025 को। अगर देखा जाए, रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 20 पेनवा थोड़ा सा खराब है इसका। हाँ, यहां देख सकते हैं कि सारे वैकेंसी हैं जो अभी करंट में चल रहे हैं, सब वैकेंसी यहां दिख जाएगा, सबका नोटिफिकेशन संख्या भी दिख जाएगा, और उसके बाद आने वाली वैकेंसी का भी जिक्र है यहाँ पे। देखिए, इसका अभी नोटिफिकेशन नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट, इसका नहीं आया है, अभी आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये इसका एग्जाम डेट खाली दे दिया है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर का है, असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर का है, कंबाइंड एग्जाम फॉर असिस्टेंट इंजीनियर है, डिस्ट्रिक्ट स्टेटिक्स ऑफिसर है, लोअर डिवीजन एलडीसी का एग्जाम है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया। टीआरई नहीं दिया गया। भैया टीआरई से ऐसा काहे का दुश्मनी जो टीआरई नहीं दिए? तो डरने की बात नहीं है। जो लोग डर रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगा, नहीं डरिए वरिए मत, क्योंकि चुनावी साल है भाई, इलेक्शन है, और इलेक्शन में टुटपुजिया जो यहाँ पे वैकेंसी दिख रहा है, 10 पोस्ट, 12 पोस्ट, 15 पोस्ट वाला, 100-200 पोस्ट वाला, इससे सरकार नहीं बनेगा। सरकार बनेगा टीआरई जैसे वैकेंसी से, जहां पे हजारों लाखों में बात होती है, 1.25 लाख, 1 लाख, 80,000, 90,000, ऐसा जो वैकेंसी आएगा, वही सरकार को बोलने में, जब भाषण देने लगेंगे ना नेताजी सब, तो बोलेंगे भैया इतना वैकेंसी अभी दे रहे हैं, इतना ज्वाइनिंग करवाएंगे फलना डेट को। बोलने का एक मौका, वो मौका कौन देगा? तो टीआरई देगा। और साफ साफ आपको बता दे, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था, शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि भैया जो आपका टीआरई है 4, वो कब आएगा? मई से उसका स्टार्टिंग हो जाएगा। और आपको बता दें, जेडीयू जो कि नीतीश बाबू के पार्टी है, उसके ऑफिशियल हैंडल पे जाइएगा, ट्विटर हैंडल पे, जिसको कि आजकल एक्स कहा जाता है, उसके ऑफिशियल हैंडल पे जाइए और वहां पे कुछ पोस्ट पुराना देख लीजिएगा। उसमें आपको एक पोस्ट दिखेगा, मार्च का ही पोस्ट है, कि मई से टीआरई 4 की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, कहा गया है तो किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है सितंबर अक्टूबर में आपके इलेक्शन है। ठीक है, और 1-2 महीने पहले आपका इलेक्शन का पूरा शेड्यूल आएगा, आचार संहिता लगेगा, उससे पहले ये चीजें, आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सितंबर से पहले कौन कौन महीना आता है? मई, जून, जैसे अप्रैल चल रहा है ये, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीना है ना, 4 महीना में प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब यह चीज आपको बता देते हैं कि ये जैसे आपका टीआरई 1 हुआ था, जादुई टीआरई 1 और टीआरई 2, दो ऐसा था जादुई, जबकि अतुल प्रसाद जी थे, तो इतना फास्ट चीज हुआ था, आपको याद होगा कि मतलब एग्जाम दीजिए, आपका आंसर की आ जाता था, उस आंसर की पे 2-3 दिन में आप ऑब्जेक्शन लगा लीजिए, फटाफट उसका सेकंड आंसर की आ जाता, 3-3 आंसर की जारी होता था, और उसके बाद रिजल्ट भी एकदम फटाफट।
और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फटाफट। तो वही चीज आपको टीआरई 4 में देखने को मिलेगा, जो कि टीआरई 3 में थोड़ा पीछे हो गया था, स्लो मोशन में चला गया था, लेकिन अब टीआरई 4 जो है उसमें आपको वही प्रोसेस देखने को मिलेगा। मई में अगर स्टार्टिंग होता है फर्स्ट वीक में, तो आप मान के चलिए 20 से 25 तारीख तक आपको फॉर्म अप्लाई होगा। 15 से 20 दिन, इससे महीना भर नहीं चलेगा आपका। मई फर्स्ट वीक मान के चलिए 6-7 तारीख तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद मुश्किल से मंथ लास्ट तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा, 20 दिन मैक्स टू मैक्स मान के चलिए, और उसके 15 से 20 दिन के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब कि जून 15-20 तारीख या 25 तारीख तक आपके एग्जाम हो जाएंगे, और उसके एक मंथ में आपका रिजल्ट का भी प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस चलेगा, क्योंकि चुनावी साल है, यही है लूटने का टाइम। यहां अगर वैकेंसी में आप अपना छक्का, अपना झंडा नहीं गाड़े, तो भैया समझ लीजिए 5 साल भूल जाइए। क्या कि वैकेंसी तो जो आना था आ गया, सरकार चेंज हुआ, आपको पता होगा नीतीश तेजस्वी जी मिल के सरकार बनाए तो कुछ वैकेंसी आया, फिर टूटे तो फिर वैकेंसी आया। ये चुनावों के कारण ही चीजें हुई, पॉलिटिक्स के कारण ही हुआ। अब ये लास्ट टाइम है, इस बार सरकार बनेगा तो समझिएगा भूल जाइए, 1-2 साल 3 साल तो भूल जाइए, क्योंकि बाकी चीजों पे फोकस करें। क्योंकि सरकार एक बार बन जाता है तो इन लोग का टेंशन खत्म हो जाता है, आप लास्ट टाइम में फिर देखेंगे जो होगा। ये थॉट प्रोसेस रहता है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 1 महीना है आपके पास, 1 से 1.5 महीना एग्जाम में, मान लीजिए 2 महीना, 1.5 महीना भी छोड़िए, 2 मंथ है। 2 मंथ में आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि भैया हमको इस बार 1 सीट अपना लेना है, चाहे 80,000 वैकेंसी आए, चाहे 1 लाख आए, हमको उससे मतलब नहीं है। 1 लाख आए तो 99,999 सीट को फेंक दीजिए उधर, हमको एगो सीट चाहिए। और उस सीट के लिए जो आपको करना पड़ता है, तंत्र मंत्र तंत्र जो लगाना है लगा दीजिए, लेकिन 1 सीट के लिए जी जान से तैयारी पे लग जाइए, तभी सिलेक्शन होगा। कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजना वाले जो छात्र हैं वो चलते जा रहे हैं, तो आप कट ऑफ भी देख रहे होंगे। तो ये सब चीजों पे ध्यान देके तैयारी पे फोकस कीजिए। ये नहीं कि वैकेंसी, कुछ चैनल वाले भी हैं ज्ञान देते, अरे देखिए नोटिफिकेशन इसमें जो है कैलेंडर में टीआरई नहीं है तो टीआरई अब नहीं आएगा। इस सब अफवाह में मत रहिए, टीआरई तो आना ही है, चुनावी साल है, आएगा ही आएगा। तो एक ही टारगेट कि हमको भैया तैयारी करना है, 1 सीट लेना है, इससे ज्यादा कुछ मत सोचिए, जी जान से लगे रहिए। बाकी जो हमारे तरफ से होगा, नोटिफिकेशन से रिलेटेड चीजें या कुछ कंटेंट से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। और कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में या इंस्टाग्राम पे जहां दिल करे अरे कर दीजिए भैया, कौन हम है ना, दे देंगे आंसर, कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।